हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेटू फैमिली। दोस्तों, एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज़ आप सभी लोगों ने किया होगा, लेकिन इस ऑप्शन के बारे में आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। इस ऑप्शन के क्या क्या फीचर है और इसको यूज़ करने से आपका काम कितना आसान हो जाएगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को वैसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें वेंडर की आईडी है, सप्लाई के नेम है, सिटी के नेम है, स्टेट है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे गिवन है। जैसे इस सप्लायर को कराची शहर में हमने यहाँ पर 6 ऑर्डर दिए है और इस सप्लायर को कराची शहर में हमने यहाँ पर 5 ऑर्डर दिए है, यानी कि 6 हो गए और 5 यहाँ पर हो गया। और इसी तरह से एक और सप्लायर है, इसको कराची शहर में एक और सप्लायर को हमने कराची शहर में यहाँ पर टोटल दिए है 10 ऑर्डर दिए है, यानी कि टोटल हमारा ऑर्डर हमारे पास कितने हो गए 21 हो गए। और लिमिट यहाँ पे कितनी दी हुई है 23 दी हुई है। ठीक है, तो हर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर को हमें यहाँ पर ट्रैक करना है, ऑर्डर की लिमिट के साथ करना है। यानी एक तरफ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाए और दूसरे कॉलम में हमारे पास ऑर्डर की लिमिट आ जाए। तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, आप लोग टेबल सेलेक्ट करते हो। टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाते हो प्राइवेट टेबल के अंदर, और प्राइवेट टेबल में जाने के बाद यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करते हो और लोकेशन आप सेलेक्ट करते हो इस सेल की, और यहाँ पे आप कर देते हो ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग सिटी के नेम को आप डालते हो, रॉस में डालते हो, और वैल्यूज़ को आप लोग डालते हो, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर को आप डालते हो वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, और ऑर्डर की लिमिट को यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे आप लोग VLOOKUP का फंक्शन यूज़ करते हो। सेलेक्ट लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा लगाया, पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हो, और सेलेक्ट करने के बाद (2,0) ब्रैकेट क्लोज की। ठीक है, तो ऑर्डर की लिमिट आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ऊपर आप लोग हेडिंग लगा देते हो ऑर्डर की लिमिट। लेकिन ये सब करने की बजाय जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो यूज़ करो तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, इसको मैं करता हूँ अनचेक। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों टेबल को यहाँ पर हम नेम दे देंगे। नेम देने से पहले इस पूरे टेबल को आपको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T। तो आपके पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसको आपको कर देना है ओके। तो आपका जो डेटा है वो टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पर बेंडेड रॉस को मैं अनचेक कर देता हूँ ताकि क्लियरली आप डेटा जो विजिबल हो जाए, और फॉर्मेट को यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका जो डेटा है ये टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी तरह से आपको इस डेटा को भी टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको कर देना है ओके, और ओके करने के बाद यहाँ पे बेंडेड रॉस को मैं अनचेक कर देता हूँ और फॉर्मेट में से वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों आपका जो डेटा है वो यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट होने के बाद हम इस टेबल को यहाँ पर एक नेम दे देते हैं। नेम देने के लिए आपको यहाँ पे जाना है टेबल डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नेम दे देता हूँ ऑर्डर। ठीक है, और इस टेबल पे आपको कर्सर रखना है, और अगेन आपको जाना है टेबल नेम के अंदर, और यहाँ इसका फॉर एग्जाम्पल मैं नेम दे देता हूँ ऑर्डर लिमिट। एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो इस टेबल का नेम क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। यहाँ आप कर्सर रखोगे तो आपको इस टेबल का नेम शो हो जाएगा ऑर्डर लिमिट। टेबल डिज़ाइन के अंदर ये ऑप्शन गिवन है। ठीक है, अच्छा, ये काम करने के बाद अभी हम यहाँ पर प्राइवेट टेबल क्रिएट करते हैं। अब प्राइवेट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको इस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट करना है Ctrl+A की मदद से। यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट के टैब में, यहाँ आपको जाना है प्राइवेट टेबल के अंदर, और प्राइवेट टेबल में जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यहाँ पे आपको सेल सेलेक्ट करना है, और सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। इससे आपको टिक मार्क करना है और यहाँ पे आप कर देना है ओके। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑल के अंदर तो यार दोनों टेबल के नेम आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ऑर्डर का भी और ऑर्डर लिमिट का भी। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट किए बगैर अगर आप काम करते हो तो देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिटी के नेम को यहाँ पर मैं रखता हूँ रॉस में रखता हूँ, मैं ऑर्डर की लिमिट को भी रखता हूँ रॉस वैल्यू में रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर के मैं यहाँ पर
टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर है उसको यहाँ पे मैं रखता हूँ रोस में। तो देखिए क्या है, इसने जो आउटपुट है इसने यहाँ पे मुझे सम करके दे दिया है। सम का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर को अगर आप प्लस करो ना तो देखिए आपके पास नीचे क्या आंसर आएगा, 78 आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि इनको अगर मैं प्लस करूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। तो इससे हमें मुझे सम करके दे दिया है। तो इस तरह से मैं ट्रैक नहीं कर सकता हूँ कि हर ऑर्डर की लिमिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं। तो हमें ये पता करना है कि हर ऑर्डर की लिमिट के अगेंस्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कितने हैं। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, तो सही तरह से ट्रैक करने के लिए हमें दोनों टेबल के बिटवीन में यानी कि ऑर्डर और ऑर्डर लिमिट के बिटवीन में एक रिलेशनशिप हमें बनाना होगा। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं रिमूव करता हूँ मैं। ठीक है ना, इन सबको मैं अनचेक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। मैं इसको भी मैंने अनचेक कर दिया, इसको भी यहाँ से मैंने अनचेक कर दिया। ठीक है, जैसे मेरा हो गया अनचेक हो गया। अब आपको जाना है पिवट टेबल डिज़ाइन में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिलेशनशिप का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको टेबल सेलेक्ट करना है ऑर्डर लिमिट का। तो आपके पास यहाँ पर दोनों टेबल आपके पास शो हो गए, ऑर्डर का भी और ऑर्डर लिमिट का भी। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑर्डर लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको की बनानी है। की के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिटी नेम दे देता हूँ। ठीक है, नीचे जाके आपको दूसरा टेबल नीचे जाके आपको दूसरा टेबल सेलेक्ट करना है ऑर्डर का। ऊपर हमने क्या सेलेक्ट किया था, ऑर्डर लिमिट। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है ऑर्डर का और यहाँ पे भी रिलेशनशिप आपको बनाना है सिटी नेम से बनाना है, यानी कि दोनों टेबल की जो की होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। यहाँ मैंने क्या रखा है, सिटी नेम रखा है, नीचे मैंने क्या रखा है, सिटी नेम ही रखा है। ये करने के बाद आप यहाँ पे कर देना है ओके, इसको आपको क्लोज कर देना है। अब अगर हम पिवट टेबल बनाते हैं देखें क्या होता है। अब देखिए ऑर्डर लिमिट के अंदर मैं जाकर सिटी नेम को रखता हूँ रॉस में रखता हूँ मैं, और ऑर्डर लिमिट को मैं रखता हूँ और ऑर्डर लिमिट को मैं रखता हूँ वैल्यूज में रखता हूँ मैं। ठीक है, और इसके बाद मैं ऑर्डर के टेबल में जाके जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर है उसको मैं रखता हूँ वैल्यूज में रखता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब बिल्कुल सही तरह से हम अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हैं कि हर ऑर्डर लिमिट के अगेंस्ट में हमने यहाँ पर कितने ऑर्डर यहाँ पे दिए हैं। ठीक है ना, देखिए इस्लामाबाद का कितने टोटल ऑर्डर लिमिट है, 26 है। यहाँ पे कितना गिवन है, 26 गिवन है। अगर इस टेबल में इस्लामाबाद के टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर को अगर आप प्लस करोगे ना तो आपको यहाँ पे ये सेम ही आंसर आएगा। देखिए 7 यहाँ पे गिवन है, 10 यहाँ पे गिवन है, टोटल कितने हो गए, 17 हो गए। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को सही तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।